सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार ओम शांति। एक जौहरी की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी ने कुछ बहुमूल्य रत्नों को पोटली में छिपा रखा था भविष्य के लिए। वो जो बहुमूल्य पत्थर थे उसको लगा वो बहुमूल्य हीरे। भविष्य फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, और वो निश्चिंत थी। उसका एक बेटा था। वो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ। उस बेटे ने अपनी माँ से कहा कि इन का मूल्य क्या है ये जानना आवश्यक है। तो क्यों ना इसको हम किसी दूसरे जौहरी को दिखाए जो बताए ये कितना मूल्यवान है। उसकी माँ ने कहा ठीक है, तुम्हारे पिताजी के एक परिचित जौहरी बुजुर्ग है, तुम उनके पास जाओ इन हीरो को लेकर। और वो बेटा उस पोटली को लेकर उस जौहरी के पास जाता है। जौहरी पोटली खोलता भी नहीं है, केवल हाथ लगाता है और कहता है कि अभी बाजार में भाव इतना नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे, परंतु तुम्हारे पिताजी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे और मैं उनका बहुत ऋणी हूं,
उन्होंने मेरी बहुत बार मदद की है। क्यों ना तुम कल से यहां पर मेरी दुकान में आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं। और दूसरे दिन से वो लड़का उनके पास आने लगता है। 1 साल तक वो रोज आता है उस जौहरी की दुकान में। 1 साल के बाद वो जौहरी खुद उनके घर आता है और कहता है, ला वो पोटली, अब बाजार के भाव बहुत अच्छे हैं। और जैसे ही वो पोटली खोलता है, वो लड़का देखता है, उस पोटली को लेता है और जाकर बाहर जो कचरा होता है उसमें डाल के आता है। उसकी माँ शॉक्ड, वो कहती है, तुमने ये क्या कर दिया? वो कहता है, वो बहुमूल्य रत्न कभी थे ही नहीं, वो पत्थर थे। वो जौहरी बहुत ही बुद्धिमान था। अगर उस जौहरी ने ये कहा होता 1 साल पहले कि ये झूठे हैं, तो ये लोग नहीं मानते, सोचते ये इसकी कोई चाल है, बिजनेस टैक्टिक्स, हमको फंसाना चाहता है। तो उस जौहरी ने क्या किया? ट्रेन किया। किसको? उस बेटे को। 1 साल तक उसे ये नहीं कहा कि ये झूठे हैं या असली है। उसे केवल समझ दी। इस मुरली में बहुत ही सुंदर वाक्य है, बहुत पावरफुल। यदि कोई चीज समझ में आ जाए तो वो कर्म में स्वतः आ जाती। और हम क्या करते? समझते कम है और कर्म में जल्दी लाना चाहते हैं, क्योंकि परिणाम, इंस्टेंट रिजल्ट हमको चाहिए। लोग डाइट चेंज करते हैं, परंतु क्यों करते हैं? देखा देखी। क्यों करते हैं? कोई बीमारी से छूटना है। क्यों करते हैं? वजन कम या बढ़ाना है, कम करना है या बढ़ाना है। क्यों करते हैं? डिटॉक्स के लिए करते हैं। एक बार सारे टॉक्सिन निकल जाए, उसके लिए कहां कहां जाते हैं, 15 दिन 20 दिन, फिर आके करते भी है 2-3 मास, और उसके बाद जैसे थे। क्यों? क्यों? क्योंकि किसी लालच की वजह से किया। कोई बीमारी से छूटना इसके लिए किया। अचानक पता चल गया ये बीमारी आ गई, तो सारा परहेज शिखर पर। ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। और जब सब रिपोर्ट्स ठीक आने लगे तो वापस सब चालू कर दिया। मुरली में कहा है, कोई भी चीज अगर समझ नहीं है तो वो कर्म में, आचरण में, धारणा में नहीं आएगी। वो रत्न तो कब से पड़े थे घर पे, परंतु ये समझ नहीं थी कि वो हीरे हैं या कांच के टुकड़े। अगर कांच के टुकड़े हैं ये पता होता तो कभी उसे तिजोरी में नहीं रखते, संभाल के नहीं रखते। और जिस दिन पता चल गया कि ये रत्न नहीं है, कांच के टुकड़े हैं, व्यर्थ हो गए। उसी दिन उनका स्थान कचरे की पेटी हो गया। हमने अपने मन में क्या क्या संजो के रखा है और जिसे रत्न कहा है, और वो रत्न है ही नहीं।
करना क्या है? काम केवल एक ही है, अंडरस्टैंडिंग। लोग अमृत वेला अमृत वेला अमृत वेला करते रहते हैं, और यहां आके देखते हैं कुछ कुछ लोगों को, 2 बजे वालों को, तो लालच उत्पन्न होता है। लालच, स्पिरिचुअल ग्रीड। हम भी ऐसा करें। अमृत वेला शक्तिशाली बनने की विधि जल्दी उठना या जल्दी सोना या कम खाना या किसी को सुनना नहीं है। उसको समझना है ये क्या है, उस पर चिंतन करना है। और चिंतन खुद कहां से करेंगे? थोड़ा आधार लेना पड़ेगा। शुरुआत में किताब लो और 1 महीना तक बस वो अमृत वेले की किताब ही पढ़ो, भले उठो 8 बजे, परंतु पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और वो कब कर्म में आएगा वो पता ही नहीं चलेगा। आध्यात्मिक अनुभूतियां जबरदस्ती नहीं लाई जा सकती। कल भी कहा था, विजय जो है वो दमन से नहीं होगी, बाहर से नहीं ला जा सकती, जबरदस्ती नहीं लाई जा सकती, बहुत ज्यादा इच्छा करके भी नहीं ला जा सकती। बहुत तीव्र इच्छा है और वो हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। जब इच्छा ही गिर जाए तब वो होगी। स्वयं को भीतर से उस संपन्न अवस्था के लिए तैयार करना, वो अवस्था स्वतः आएगी। कुछ भी जोर जबरदस्ती से आ ही नहीं सकता। स्वतः सहज प्राकृतिक कुदरती रूप से वो प्रकट हो, और वो तब नहीं आएगी जब हम चाहते हैं, वो स्वतः आएगी। बस हम अपने आप को तैयार भर कर सकते हैं। तो काम किस पर करना है? समझने पर। कोई भी चीज, चाहे अमृत वेला है चाहे ब्रह्मचर्य है, उसको समझना है ये ऐसा है। मोह है, कोई संबंध है, कुछ भी, अंडरस्टैंडिंग, तब जाके डिस्क्रिमिनेशन पावर आएगी। बाबा राजा भर्तरी को याद करते हैं मुरली में। सब छोड़ दिया, राजपाट, वैराग आ गया, संसार व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। यहां पर सन्यासी बन गए, राजपाट को छोड़कर, सुख सुविधाओं को छोड़कर, भोग विलास को छोड़कर वन में समय बिताने लगे। तीव्र वैराग। और जब एक बार वन से गुजर रहे थे, देखा कुछ तो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखा तो ये तो बहुमूल्य हीरा है। अचानक आकर्षण उत्पन्न हुआ, इसको ले लूं, इसको रखूं अपने पास, कुछ तो काम आएगा, कभी तो काम आएगा। ये वही व्यक्ति है जिसने सारी धन संपत्ति का त्याग किया है। और अचानक उस हीरे को देखकर लगा कि रखूं, पता नहीं कब काम आ जाए, और वैसे भी तो कुछ है नहीं, ये एक हीरा रहा तो क्या प्रॉब्लम। और ये सोच ही रहे थे और नजर टिकाए थे उस हीरे पर, तभी 2 घुड़सवार 2 रास्ते से आ गए। दोनों ने हीरो को देखा और दोनों ने कहा, पहले दृष्टि मेरी पड़ी है, हीरा मेरा है, चुपचाप तुम चले जाओ यहां से। परंतु अहंकार झुकता थोड़ी है, और जब लड़ाई अहंकार की होती है तो निपटारा युद्ध से होता है। और यही होता आया है इतिहास में, लड़ाइयां जमीन के लिए, स्त्री के लिए, पैसों के लिए, राजाएं लड़ते आए।
तलवारें निकली। और देखते ही देखते दोनों ही तलवार एक दूसरे के सीने में और दो लाशें गिर पड़ी। भर्तरी देख रहा है, सोच रहा था ये हीरा मैं रखूं, वहां से निकल गया। विकार तो उत्पन्न हुआ है, आंख डूबी है धन में, टच नहीं किया है, परंतु मन ने स्पर्श कर लिया है। मुझे चाहिए, मुझे मिल जाए, काम आएगा। रखना, जानना, समझना। तो आज की अव्यक्त वाणी, बाबा किसको देख रहे हैं? होली हंस। अनगिनत बार ये शब्द हमने सुने हैं, अनगिनत मुरलियां इसी विषय पर पढ़ी है, सुनी है, सुनाई है, रिवाइज कराई है, लोगों को समझाया है। क्लासेस कितनी कराई होगी इसी टॉपिक पर। तो तुम सब कौन हो? होली हंस। 4 विशेषताएं सुनाई है हंस की। एक बुद्धि, दूसरा वृत्ति, दृष्टि और मुख। मुख वह जिसमें व्यर्थ साधारण न निकले, दृष्टि आत्मिक स्नेह भरी, वृत्ति कल्याण की, और बुद्धि, बुद्धि में क्या? सोच, शुभ भाव, शुभकामना, दिव्य बुद्धि। हंस का क्या महत्व है? हंस से क्यों? डिस्क्रिमिनेशन भाव, नीर शीर को अलग करता है, ऐसी मान्यता है। पता नहीं है या नहीं। सत्य क्या और असत्य क्या, नित्य क्या और अनित्य क्या, सार क्या और असार क्या, अपना कौन और पराया कौन? हो सकता है जिसको अब तक अपना अपना समझ रखा है वो कभी अपना था ही नहीं, और ये मिथ्या भ्रम था एक। अध्यात्म केवल एक ही शब्द में सिमटा हुआ है, जागरण। इस भ्रम से उठना, इस भ्रम से जागना। वो भ्रम 10 साल का हो सकता है, 50 साल का भी हो सकता है, वो नींद बहुत लंबी हो सकती है। सारे भ्रम गिर जाए तभी जागरण होता है। अध्यात्म की यात्रा भ्रम को तोड़ने की यात्रा है। इल्यूजन्स। तो इस हंस का क्या क्या महत्व है? पहला, नीर शीर अलग करता है, कंकड़ पत्थर अलग करता है, दूध पानी अलग करता है। और हंस की विशेषताएं सफेद है, प्यूरिटी का प्रतीक है, मोनोगैमस है, फिडिलिटी, वफादार, डिटैच रहता है, भीतर से एक्टिव है, बाहर से शांत है। और अन्य अन्य धर्मों में इसके विषय में बहुत कुछ कहा गया है। हर धर्म ने उसको महान माना है। जैसे क्रिश्चियनिटी में पवित्रता और पाप से पुण्य की ओर की यात्रा का वो प्रतीक है। ग्रीक में अपोलो नाम का उनका जो देवता है उसका वो प्रतीक है।
लंबा जीते हैं, इटर्नल लव का प्रतीक है। तिब्बत में बुद्धिज्म में बॉन ट्रेडिशंस में जो ऐसी झीलें हैं जिसमें बहुमूल्य रत्न है, उसकी वो देखभाल करते हैं। आत्मा जो शुद्ध हो गई है, कुंदन हो गई है, सारी अपवित्रता उसमें से जब निकल गई है, प्यूरिफाइड, एल्केमी में उसका महत्व है। नेटिव अमेरिकन सिंबोलिज्म में वो प्रतीक है इंट्यूशन का, भीतरी आवाज का, सरस्वती का वाहन। चलता कैसा है? ग्रेसफुली, सहज। ब्रह्मा का भी वाहन दिखाया है कहीं कहीं। सोहम का प्रतीक है। अकेला रहता है, डिटैच रहता है। उपनिषद में वही सोहम परमहंस, परमहंस एक पदवी है योग साहित्य में, बहुत ऊंची अवस्था। कुटिचक, बुद्रुक, हंस और परमहंस 4 प्रकार के सन्यासी है। उसमें सर्वोच्च सन्यासी जो है वो है परमहंस, जिसके पास विवेक है, एक पैनी दृष्टि। बाबा ने कहा है अगर किसी व्यक्ति के भाव को तुमने जान लिया तो फिर उसका व्यर्थ तुम्हें प्रभावित नहीं करे। तो आज की मुरली से सबसे पहला कार्य एक चित्र बनाना है हंस का, और उसमें ये 4 बातें लिखनी है। बुद्धि, शुभ भावना, शुभकामना, श्रेष्ठ, हर एक के प्रति शुभ विचार, श्रेष्ठ विचार। दूसरा, दृष्टि कैसी हो, दृष्टि में क्या समाया हो, स्नेह, पर कैसा स्नेह, आत्मिक स्नेह। देह का स्नेह गिराता है, रूहानी, स्पिरिचुअल। मुख, मुख से क्या, तो आज के वर्ड वाइप आउट ड्रिल, ये एक दूसरा अभ्यास है आज। जैसे ही हमारे मुख से व्यर्थ निकले तो अपने हाथ पर एक निशान बनाना है। क्या करेंगे? जैसे ही व्यर्थ निकला, हाथ में एक ऐसा निशान, पेन से। और रात में देखना कितने निकलते। पूरी की पूरी रंगोली अगर होती है, मेहंदी, मेहंदी, तो बहुत कुछ काम करना बाकी है, क्योंकि मुख से जो निकलता है वो अचानक नहीं निकलता है, अनायास कुछ भी नहीं निकलता है। जरूर हमने कभी ना कभी तो सोचा होगा। किसी व्यक्ति के प्रति निगेटिव तभी निकलता है जब अंदर जहर भरा है। ईर्ष्या के शब्द कब निकलते हैं, व्यंग्यबान कब निकलते हैं, ऐसे अचानक थोड़ी निकलता है। बहुत गहराई में चिंतन मनन करके खजानों की तरह अंदर रखा है, जिसको समय की प्रतीक्षा है। अनुकूल समय आने पर वो कचरा बाहर निकलता है। अर्थात अंदर क्या रखा था? कचरा। इस मुरली में बहुत अच्छी पॉइंट है। स्व के ऊपर बाबा ने कहा डबल अंडरलाइन करो। डबल अंडरलाइन क्या होता है? एक होती है अंडरलाइन, एक है डबल अंडरलाइन। जैसे बुक पढ़ते समय कुछ कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है। हम किताब पढ़ रहे हैं, कल एग्जाम है, और जो जिसको क्वेश्चन पता है वो आके कह दे ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, हमको पता है ये तो वही है जो एग्जाम सेट करने वालों के बीच में है। डबल अंडरलाइन किस पर? स्व पर। खुद तो नाहे भी नहीं है और दूसरों को कहते तुम्हारी चुन्नी ठीक नहीं है।
तुम्हारी साड़ी पर यह दाग लगा है, तुम्हारा कुर्ता जरा ठीक नहीं है, ये क्या लाली ठीक से लगाई नहीं है, तुम्हारा काजल ठीक नहीं है, पाउडर भी नहीं लगाया तुमने। स्व के ऊपर क्या करो, स्व पर अटेंशन पर डबल अंडरलाइन। कौन क्या कर रहा है, हमें किसके विषय में कुछ भी पता नहीं है। हर व्यक्ति गुप्त है, याद गुप्त है। कौन कितना याद करता है हमें क्या पता। हमें दिख रहा है अमृत वेला कोई भाई बैठा है और नींद कर रहा है, कैसे घृणा और नफरत के भाव जागते हैं उसके प्रति। हो सकता है उसे बुखार फिर भी आया, हो सकता है रात भर सो नहीं सका है, हो सकता है किसी और की सेवा कर रहा था, हो सकता था रात में ही पुराने विकार ने अटैक किया। बेचारा पुरुषार्थी तो है, पर अचानक वासनात्मक संकल्पों का प्रहार हो गया अनायासी। आत्माएं वशीभूत है, आत्माएं परवश है। जो बाहर से जहर उगल रहा है उसके भीतर कोई गहरा दर्द है, करुणा का भाव, दया का भाव। पीड़ा इतनी अधिक है कि कैसे छिपाए इस पीड़ा को। आत्मा ज्ञान योग से रिक्त हो चुकी है, क्या किया जाए। इसलिए बाबा ने क्या कहा, वो वशीभूत है। तुम वशीकरण मंत्र देने वाले हो, खुद वशीभूत होने वाले नहीं। कदम कदम पर सावधान। तो आज जैसे ही मुख से व्यर्थ निकला, क्या करेंगे, हाथ में निशान बनाएंगे। क्योंकि व्यर्थ निकलने के बाद ही पता चलता है व्यर्थ था, पहले नहीं पता चलता है। निकला और फिर पता चला ये व्यर्थ था। बाबा ने व्यर्थ और साधारण की बातें की है, नेगेटिव की तो बात ही बाबा ने कहा छोड़ दो, या फिर विकार का तो छोड़ ही दो, तुम उससे बहुत दूर आ गए हो। दूर आ गए कि नहीं आ गए हर एक को अपना पता है। तो ये दूसरा कार्य। तो पहला कार्य बताया बुद्धि दृष्टि, एक हंस बनाना है जिसके 4 पंख है, एक एक पंख पर एक एक मुख। वृत्ति, वृत्ति में क्या, कल्याण की वृत्ति, सुलटे को उल्टे करने की भावना, उल्ट सुलटे को उल्टा, उल्टे को सुलटा, ये ठीक है। तो जो उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है, उसको ठीक करना, जो गलत है उसको सही करना, जो उल्टा है उसको सुलटा करना। परंतु इसके लिए पहले यह पता होना चाहिए ये गलत है, उसके लिए यह पता होना चाहिए जो कुछ मैं कर रहा हूं सब व्यर्थ है, उसके लिए यह पता होना चाहिए कि ये निगेटिव है, ये व्यर्थ है, ये अयथार्थ है, ये असार है, ये मिथ्या है, ये भ्रम है, ये ढोंग है, ये आडंबर है। सेवा 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 सेवा, पर उसमें लालच छिपा हुआ है। यहां जाओ तो धन मिलता है, वो भाव छिपा हुआ है। तो एक ऐसा हंस बनाना है, 4 विंग्ड स्वैन मंडला, कि जिसमें ये 4 चीजें हो। ये पहला काम। और दूसरा काम बताया है वर्ड वाइप आउट ड्रिल। जैसे ही व्यर्थ निकला, हाथ में एक निशान बनाना, ये दूसरा कार्य। तीसरा कार्य, एक मेडल बनाना है जिसमें 3 स्टार हो। बाबा ने कहा स्व पर विजय, औरों पर विजय, और तीसरा प्रकृति पर विजय। स्व पर पहला काम है। मन में अभी भी बहुत सारे उलझे भाव है, भावनाएं हैं, कंफ्यूज्ड फीलिंग्स है, डर है, सूक्ष्म डर। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, ये भी एक डर है। मैं मर ना जाऊं, ये भी एक डर है। मुझे किसी की मदद ना लेना पड़े, ये भी एक डर है।
डर, डर बहुत सूक्ष्म है। कोई निंदा ना करे, कोई अपमान ना करे, कोई कुछ बोले ना, कोई सम्मान दे, बीमारी, ये सब सूक्ष्म सूक्ष्म भीतर डर। डर से मुक्त होने की विधि है जानना कि वो है। सबसे पहला स्वीकार करना, तो मार्ग मिलेगा कि कैसे उससे मुक्ति पाई जाए। अगर उसको छिपाया जाए, उसका दमन किया जाए, तो वो अपने आप कभी ना कभी निकलता है। अचानक रोज हम देखते हैं ओपीडी में कोई आता है और कहता है एकदम घबराहट लग रही है, एकदम यहां भारीपन लग रहा है। कुछ नहीं, कुछ मन में कुछ आया, कुछ भी नहीं आया, सब कुछ ठीक था, बैठे थे और अचानक घबराहट हो गई। सारे टेस्ट किए, रिपोर्ट्स किए, सब नॉर्मल। अभी कैसे लग रहा है? अभी ठीक है थोड़ा। क्यों? कहां से आती है घबराहट? अचानक घबराहट, अचानक थकान सी लग रही है 3-4 दिनों से, कोई कारण नहीं है, रिपोर्ट सारे कराए, सब कुछ ओके है, थकान थकान सी लगती है, ऐसे लगता है कि थोड़ा ज्यादा सोऊं, शरीर में थकान है। क्यों? पता नहीं, कुछ कहीं ना कहीं थकान सी है, बस मन थका थका लगता है। क्यों? इनसिक्योरिटी। मन और शरीर जुड़े हुए हैं। किसी किसी का अचानक ही वजन घट रहा है, जबकि कहते हैं हम दिन में इतना खा रहे इतना खा रहे, जितना ज्यादा खा रहे उतना वजन घट रहा है। क्यों? जबकि रिपोर्ट सारे नॉर्मल। दुख की तो बात ही ये है, कितनी आशा से आते हैं कि कुछ तो निकले रिपोर्ट में, और जैसे डॉक्टर कहता है सारे रिपोर्ट नॉर्मल, एकदम उदासी सी छा जाती है। रिपोर्ट ठीक नहीं है, लैब ठीक नहीं है, हॉस्पिटल भी ठीक नहीं है, बड़ी जगह जाएंगे। हम इतने बीमार और रिपोर्ट नॉर्मल, हमारे शरीर में इतना कुछ हो रहा है। सेकेंड ओपिनियन। विदेश में एक व्यक्ति था, बस अब मरने ही वाला था, कैंसर था, पूरे शरीर में फैल गया था। डॉक्टर ने सब कुछ समझाया, सब कुछ किया और कहा कि ये ऐसा है और कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारी कोई दूसरी इच्छा है क्या? वो कहता है हाँ, सेकंड ओपिनियन। ऐसे थोड़ी ना तुमने बोल दिया सब कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता मतलब कुछ नहीं हो सकता, हम हार थोड़ी मानेंगे, 10 जगह दिखाएंगे, ये नहीं हुआ तो कहीं और दिखाएंगे। तो स्व पर विजय, दूसरों पर विजय, प्रकृति पर विजय। दूसरों को अभी छोड़ दो, पहले स्व और प्रकृति, इतना तो काम किया जा सकता है, दूसरों का जो होगा वो देखेंगे, स्व पर और प्रकृति पर। और आज की मुरली का सबसे इंपॉर्टेंट काम, थॉट सर्जरी ड्रिल। ये एक नए प्रकार की चिकित्सा सर्जरी है। कोई भी जो मन में नेगेटिव विचार आता है उसका क्या करना है? जो भी मन में नेगेटिव विचार आता है, अचानक आ गया, उसका क्या करना है? उसकी 5 बातें करनी है। सबसे पहले ट्रिगर, क्यों आया वो, उत्तेजना कहां से हुई, ट्रिगर क्या है, उत्तेजक क्या है उसका। जरूर कोई उत्तेजना आई तभी तो विचार आया, बिना उसके थोड़ी ना आता है। तो ट्रिगर क्या है, फिर कौन से भाव जन्म हुए हृदय में, नेगेटिव अर्थात क्या। तीसरा बिलीफ, फिर हमने क्या धारणा बनाई वो होने के बाद, फिर किस भ्रम को जन्म दिया, और लास्ट में सत्य क्या है। उदाहरण, जैसे कोई सेवा केंद्र पर गया और उसने देखा बहन जी ने किसी को ज्यादा महत्व दिया, यह है परिस्थिति।
अब ट्रिगर है कि उनका किसी को ज्यादा महत्व देना, यह है ट्रिगर। दूसरा, जो इमोशंस उत्पन्न हुए वो कौन से हुए? हर्ट, रिजेक्शन, मुझे रिजेक्ट किया, मुझे कम लिखा, या ईर्ष्या, उसको ज्यादा महत्व, मुझे कम महत्व दिया गया, यह है इमोशंस। तीसरा, बिलीव्स, कि दूसरे अधिक महत्वपूर्ण है, शायद मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूं, उनमें ज्यादा गुण है, मुझ में कम गुण है। यह है, हमने क्या बनाया? एक बिलीफ बनाया। फिर क्या? एक भ्रम जन्म हुआ कि, क्या जन्म हुआ? भ्रम कि एक्सटर्नल जिसके पास सब कुछ है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है और जिसके पास नहीं है उसे कम महत्व दिया जाता है। हमने ये क्या बनाया? एक बिलीफ बनाया, अपना बिलीफ, और एक इल्यूजन उत्पन्न किया। जबकि सत्य क्या है? सत्य यह है कि बाप मुझसे सबसे अधिक प्यार करता है और बाबा की दृष्टि में भेदभाव नहीं है। तो ये 5 बातें हैं और उसके आधार पर उसका फिर इसेंस एक्सट्रैक्ट करना है कि मेरी वैल्यू जो है वो दूसरे के अटेंशन पर निर्भर नहीं है। और लास्ट, एक अपोजिट अफर्मेशन, कि मुझे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, किसी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। दूसरे महत्व दे तो मैं महत्व हूं, मेरा महत्व है, यह सत्य नहीं। यह था एक उदाहरण। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण, 2 व्यक्ति है, 2 भाई है, किसी को ज्यादा पैसे मिले, किसी को कम मिले या मिले ही नहीं। अब ट्रिगर क्या है? पैसे मिलना, एक को ज्यादा मिले या मिले, एक को मिले ही नहीं। इमोशंस क्या उत्पन्न हुए उसकी वजह से? इनसिक्योरिटी, पक्षपात, यहां पर भी पक्षपात है, फेवरेटिज्म है, भाई भतीजावाद, पार्शियलिटी, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, सिस्टम ही गलत है, अन्याय यहां पर भी होता है। हम क्या सोच के आए थे? ये सब क्या हुए? भाव जनरेट हुए। एक ट्रिगर हुआ, किसी ने कुछ कहा, कुछ देखा, वो है ट्रिगर। उससे किसी ने किसी तरह का व्यवहार किया, फिर इमोशंस किस तरह के हमारे अंदर जनरेट हुए। फिर हमने इस इमोशंस के आधार पर एक बिलीफ बनाया, क्या पैसा जहां है वहां पर पावर है, रिस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है। एक बिलीफ, जिसके पास ज्यादा पैसे उसको ज्यादा महत्व। इल्यूजन, पैसा ही क्या है? सफलता, यह है इल्यूजन बनाया। और सत्य क्या है? पर ट्रू वेल्थ इज वर्च्यू, परंतु सच्चा धन क्या है? ज्ञान ही सच्चा धन है, यह है सत्य। यह तो भ्रम था, यह है सच्चा। एक एक्सरसाइज और भी है, आपका जो वैलेट होता है ना पैसे रखने का, भाइयों का, उसको कुछ भी नहीं रखना उसमें एक दिन, और कार्ड रख देना, प्रेम, सफलता, पैसों की तरह, और दिन में कई बार देखना मेरे पास कितना पैसा है। खोलो उसको और देखो, ये है कि मेरे पास जो पैसा है ना, ये पैसा है, बिन कौड़ी बादशाह। इसेंस एक्सट्रैक्शन, रियल ट्रेजर है डिवाइन विजडम, कंटेंटमेंट। और अफर्मेशंस, आई एम रिचली सस्टेन्ड बाय बाबास ट्रेजर। बाबा का जो धन है वही अविनाशी धन है, बाकी सब चला जाएगा। तो ये है आज के कार्य। सबसे पहला बताया क्या बनना है? हंस। और फोकस किस पे करना है? कोई भी चीज अगर धारण करनी है, धारणा पर फोकस करना ही नहीं है, धारणा परिणाम है। ब्रह्मचर्य लाना है, ब्रह्मचर्य पर फोकस करो ही मत, उसकी किताबें पढ़ो, बाबा ने क्या क्या कहा है उस पर चिंतन करो, वो अपने आप परिणाम के रूप में आएगा। वैराग पर काम करो, वो परिणाम के रूप में आएगा। मोह से मुक्ति पर काम करो, वो परिणाम के रूप में आएगा। व्यक्तियों पर काम करना ही नहीं है, इनडायरेक्ट आएगी धारणाएं सारी। तो पहला ये चित्र बनाना। दूसरा, व्यर्थ मुख से निकलते ही, वेस्ट निकलते ही, पर चिंतन के शब्द निकलते ही, पर दर्शन के शब्द निकलते ही चिन्ह बनाना। तीसरा बताया एक मेडल बनाना है जिसमें 3, सेल्फ विक्ट्री, सोल विक्ट्री और नेचर विक्ट्री। और लास्ट थॉट सर्जरी ड्रिल। जैसे ही मन में नेगेटिव विचार आता है, पहला लिखेंगे क्यों आया, कौन से भाव आए, फिर कौन से बिलीफ अब मैंने जनरेट किए,
फिर भ्रम क्या है और वास्तव में सत्य तो ये है, पर ये कठिन काम है, पर इसको आज करना है। तो होली हंस बनना है। ऑस्ट्रेलिया से भी मुलाकात है, बहुत सारी बातें उसमें कही है बाबा ने, तो वो आपको पढ़ना है। अच्छा, शांति। प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यान्तर अन्तिमध्यायिका सञ्चार रहस्यान्तर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यान्तर अन्तिमध्यायिका संचार रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी